महाराज जी का कहना यह था कि संत का एक बार जहाँ पे चिमटा रुक जाता है तो सुबह ही निकल। जब माता ने अपनी शक्ति दिखाई तो महाराज जी ने भी अपनी शक्ति दिखाई, तो इसलिए माता को यहाँ से निकलना पड़ा। तो यहाँ से महाराज जी ने आवाज लगाई कि मेरी नजर से ओछल हो जा तो पूज जाएगी। तो माता ने पहाड़ की ओट ली थी उस टाइम। तो महाराज जी ने वरदान दिया था कि साल में 2 बार तेरे मेले भरेंगे। खड़ाऊ का जल दुआ के ले जाना मंदिर में से, उसको पिला देना तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो गूदड़ी का तागा आज भी हम बांटते हैं उसको, आज भी वो मौजूद है। 800 साल पुरानी, मतलब डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि आपके बच्चे नहीं होंगे। तो उन्होंने भी यहीं की आशीर्वाद लिया और उनके भी जुड़वाई लड़के हुए, एक लड़की है, उनके एक लड़का है। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लेकी लाया है क्यूआर कोड की शानदार ट्रिक। अभी डाउनलोड करें फ्लेकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। राम राम जी, मैं खुशबू झिलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ अलवर जिला के अंदर बैरोड तहसील आवा है बठी। आप पहुंचे हाँ बैरोड तहसील के अंदर एक छोटो सो गांव आवा है खोहर गांव। खोहर गांव में आप पहुंचे हाँ। मेरे सामने देख रहे हो कि एक दरवाजो दिख रहे है और जो आप अठे पहुंचे हाँ श्री श्री 1008 श्री भगवान दास जी महाराज जी का वनखंडी खोर में पहुंचे हाँ। और आप बात करें तो भगवान दास जी महाराज ही ब अठेरिया और 700 साल पुराना मंदिर है। बाद में महाराज जी ही ब आपकी समाधि भी ले ली ही। तो वीडियो है इन ज्यादा में ज्यादा शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दियो कि भगवान दास जी महाराज जी का खोर गांव में कौन कौन आयडो है। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और बेल आइकन घंटी दबा लियो। जो सौपल्ली में आता ही देखी कि जो गणेश जी महाराज जी ही बाकी इजा मूर्ति है। गणेश जी महाराज जी एकदम आराम से शांति हुई जा देखा तो एक तरीका हम रेस्ट कर रहे हैं बैठे ही। और पास में ही जो गणेश जी महाराज जी की जो सवारी है मूसा वह भी बैठे ही हाथ में लड्डू ले रखे और गणेश जी महाराज जी देखा तो आराम कर रहे हैं। भी राधा कृष्ण जी को जो मंदिर है भी के सामने आप बैठे हैं और अपने साथ में महाराज जी ही। राम राम जी। राम राम जी। इजा कौन सा महाराज जी पहली आया हा जो तपस्या करी। मैं सुनी हूँ कि मतलब एक तरीका आग में तपस्या करी ही। तो अपना दर्शक जानना चाहिए कि की तरीका आग में तपस्या करी। बाबा भगवान दास जी एक गुरु के 4 चेला था। अजमेर के पास सलेमाबाद श्री जी महाराज जी के मंदिर से उनके गुरु जी हैं। श्री जी महाराज जो सलेमाबाद के पास जो गद्दी है वो उनकी मेन गद्दी है। श्री जी महाराज दास पंथ की सबसे बड़ी गद्दी। तो वहाँ से 4 संत आए थे यहाँ पे खोर में और 3 पीछे रह गए थे। वे महाराज जी आए तो यहाँ पे विकट जंगल था और माता का मंदिर भी यहाँ था। जो अपने दहमी वाली माता है वहाँ उनका भी मंदिर यहीं था। तो महाराज जी ने दहमी वाली माता मनसा माता का भी मंदिर पहले यहीं था। तो यहाँ पे महाराज जी रात शाम हो गई थी। तो पहले संतों का क्या रूल था कि जहाँ पे शाम हो जाए वहीं पे रुक जाना। तो माता ने इसका विरोध किया कि महाराज जी आप आगे जाइए। तो महाराज जी का कहना यह था कि संत का एक बार जहाँ पे चिमटा रुक जाता है तो सुबह ही निकलते हैं वहाँ पे, रात वासा यहीं लेंगे, हम सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। तो माता ने भी हट पकड़ लिया कि आप अभी यहीं से जाओ। तो माता ने अपनी शक्ति दिखाई थी उस टाइम और जो महाराज जी के पास जो कुछ था वो महाराज जी ने दिखाया था उस टाइम। तो ऐसा हुआ कि आखिरकार माता को यहाँ से निकलना पड़ा। साधु संत का अंदर भी इतनी सकलाई कि माता ने हटाओ जाना पड़ा। हाँ बिल्कुल, माता ने अपनी शक्ति दिखाई तो महाराज जी ने भी अपनी शक्ति दिखाई जो भी उनके पास था। तो इसलिए माता को यहाँ से निकलना पड़ा। माता ने यहाँ से 2 जगह अपना डेरा डाला। एक खातन खेड़ा गांव में, एक हमीदपुर गांव पड़ता है दहमी के इधर, तो उधर। तो यहाँ से महाराज जी ने आवाज़ लगाई कि मेरी नज़र से ओछल हो जा तो पूज जाएगी। तो माता ने पहाड़ की ओट ली थी उस टाइम। तो बाबा भगवान दास यहाँ पे रहे, यहीं पे रहने लग गए, यहाँ पे तपस्या की। फिर धीरे धीरे गाँव वाले जो आस पास के गांव थे उनको पता चलने लग गया कि कोई संत यहाँ पे रह रहा है, तपस्या कर रहा है। तो ऐसे महाराज जी की सेवा होने लग गई थोड़ी बहुत। तो आखिर में महाराज जी ने जिस दिन शरीर छोड़ना था उस दिन खुद अपनी चिता बनाई थी। जिस तरह माता सीता ने लगाई थी अपनी चिता, उस तरह महाराज जी ने अपनी चिता लगा ली थी और गांव वालों को कहा था कि अब इसमें अग्नि लगा दीजिए। हाँ, तो किसी गांव वाले ने इस चीज़ की हाँ नहीं भरी और किसी गांव वाले ने अग्नि नहीं लगाई। तो महाराज जी ने काफ़ी समय इंतज़ार करके और अपने आप ही अग्नि को प्रकट किया, से मंत्रों से अपने आप लगाई। जब महाराज जी चिता पे बैठे थे तो उनके पास थे उनका खड़ाऊ थे और उनके कमरबंदा था, उनकी गूदड़ी थी, उनकी लोई थी, एक उनका बैत था हाथ में लेके। तो यहाँ पे गांव वालों के सामने महाराज जी ने अपना चोला छोड़ दिया था और हमारे गांव का कहीं बाहर गांव में गया हुआ था। यहाँ पे तो महाराज जी ने गांव वालों के सामने चोला छोड़ दिया था और वहाँ पे उस आदमी को, बंदे को मिल गए महाराज जी। गांव वाले ने कहा कि महाराज जी अब कहाँ चले? तो बोले हम हरिद्वार स्नान करने के लिए जा रहे हैं और वापस मंदिर में ही आएंगे, वहाँ पे तपस्या स्थल पे ही आएंगे। तो गांव वाले ने
जो बंदा था उसने हट पकड़ लिया कि आप यहीं से मंदिर को वापस चलिए, मैं आपके लिए जल वहीं से लेके और आपको वहीं पे स्नान कराऊंगा। तो महाराज जी ने भी वो कह दिया कि हम मंदिर से निकल पड़े तो हम स्नान करके वापस मंदिर पे ही आएंगे। तो उसको जो चिता पे सामान लेके बैठे थे महाराज जी, खड़ाऊ, कमरबंदा, अपनी गोदड़ी, अपनी लोई, तो उस ब्राह्मण को वो दे दी, बोला और कह दिया कि तू मंदिर में जाके यहाँ पे वहाँ पे रख देना, मैं वापस लौट के आऊँगा। जैसे ही वो गांव वाला हमारे गांव में आता है तो यहाँ पे देखता है कि पूरे गांव में चर्चा हो रही कि महाराज जी ने चोला छोड़ दिया, चोला छोड़ दिया। तो उसको भी यकीन नहीं हुआ कि महाराज जी तो अभी मुझे मिले थे और ये कह रहा है कि चोला छोड़ दिया। तो उन्होंने अपनी बात, गांव वाले ने अपनी बात गांव वालों को बताई, तो उसके ऊपर भी किसी ने विश्वास नहीं किया। उनका नज़रिया ये था कि हमारे आगे चोला छोड़ा है महाराज जी, तो इसको कैसे मिल सकते हैं। तब उसने जो भी महाराज जी चिता में लेके बैठे तो उसने दिखाया, तो गांव वालों को विश्वास हो गया कि हाँ सच में महाराज जी इसको मिले थे और ये सामान हमारे सामने लेके बैठे थे चिता में। तो फिर गांव उससे पूछने लगे कि और क्या कहा, तो उसने बताया कि महाराज जी बोल के गए कि हरिद्वार स्नान करके मैं वापस ही आऊँगा। तो 2, 4, 5 दिन के बाद जैसे ही महाराज जी यहाँ पे आए तो सिर्फ एक जिस आदमी को मिले थे उसको ही दिखाई दिए, और उस गांव का आदमी ने मिला है भगवान दास जी महाराज जी बन नहीं दिखाई। हाँ, उसको ही दिखाई दिए। तो उसने बताया गांव वालों को कि महाराज जी आ गए मंदिर में। तो फिर भी उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया कि तुझे कैसे दिखाई दे रहे, हमें कैसे नहीं दिखाई दे रहे। तो उस टाइम उस गांव वाले ने महाराज जी के से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि महाराज जी मेरे पे कोई विश्वास नहीं कर रहा और आप इनको एक बार दर्शन दे दीजिए तो इनको विश्वास हो जाएगा। तब महाराज जी ने उनको दर्शन दिया था और ये कहा था कि मैं जब तक रहूँगा यहीं पे रहूँगा और आप लोग अच्छे भाव से मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूँगा। और उन विशेष चीज़ों का भी महाराज जी ने महत्व बता के गए थे। जो उनके खड़ाऊ थे उनको बताया था कि कोई भी गर्भवती स्त्री हो जिसका ऑपरेशन बोल रखो या किस उसको दिक्कत हो तो उसका खड़ाऊ का जल दुआ के ले जाना मंदिर में से, उसको पिला देना, तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो गूदड़ी का तागा आज भी हम बांटते हैं उसको, आज भी वो मौजूद है, 800 साल पुरानी गूदड़ी का तागा। अति बड़ी गोदड़ी की भी का तागा भी मिलते हैं अभी? हाँ, अब भी देते हैं हम तागे। जिसकी जो परेशानी होती है वो जैसे भूत प्रेता जो भी वादा होती हैं, किसी की भैंस दूध वगैरह नहीं दे रही या किसी को नज़र लग जाती है, तो उन सब चीज़ों में वो काम आता है। और अब भी वो चीज़ें अपने दुल्हंडी का मेला भरता है, दुल्हंडी का, और उसके दूसरे दिन महाराज जी के जो भी वस्त्र हैं, पुरानी चीज़ें हैं 800 साल पुरानी, वो साल में एक बार ही दिखाई जाती हैं। और उसके बाद जो भी संत हुए उन्होंने भी अच्छे मंदिर की प्रोग्रेस की। 19 संत हा महाराज हा, वह भी समाधि ली ही कि यहीं कुछ बाकी भी कोई थोड़ी नहीं, बहुत वो भी कहानी? बहुत तपस्वी हुए। हमारे दादा गुरु छाजूदास जी महाराज जी भी बहुत तपस्वी है। जो भी जवान से एक बार निकाल दिया वही लो की लकीर होती थी उनकी। वचन सिद्ध जिनको वो बोलते हैं कि वचन सिद्ध, तो ऐसे ही महात्मा थे। उन्होंने भी अपने बहुत चमत्कार दिखाए अपने टाइम में। वो 1986 में समाधि ले ली थी उन्होंने। और जो राधा कृष्ण जी को बहुत प्यारो सुंदर लड्डू गोपाल रख रखे, मंदिर बना रखे, ये हमारे वैसे बोलते हैं हमारे आराध्य देवते बाबा भगवान दास जी हैं, लेकिन निम्मारक वैष्णव संप्रदाय से महाराज जी थे। वैष्णव संप्रदाय में निम्मारक संप्रदाय से, तो उनकी पूजा सेवा राधा कृष्ण की ही है, इसलिए हमने राधा कृष्ण की हाँ जी निम्मारक संप्रदाय होती है राधा कृष्ण की, और दूसरी होती है रामानंद, वो करते हैं भगवान राम की। तो अभी देखा तो बहुत बड़ो मंदिर बना रखे। इस मंदिर के अंदर कितना मंदिर है? इस मंदिर के तो हर वैसे तो हनुमान जी का भी मंदिर है, राधा कृष्ण का भी मंदिर है, और शिव भगवान का भी मंदिर है, और राम दरबार भी है। और जो भगवान दास जी महाराज जी अठे ही जहाँ समाधि ली, भी समाधि की भी कोई जगह है? हाँ बिल्कुल है। हाँ, यही बाहर है। आज भी उनको हुक्का रखा जाता है 6 बजे। जो भाग्यशाली इंसान होता है उसको आज भी आवाज़ सुनाई देती है उनकी। वहाँ के ऐसी लग रही है तो भी को भी कुछ धुआं भी दिखाई देती है, और प्लस जो तम्बाकू डालते हैं वो पूरा जला हुआ मिलता है सुबह। और महाराज जी साल में एक बार मेलो भरा है, दुल्हंडी वाला दिन जेका ने ओढ़ी का दूसरा दिन भरा है, तो भी की कोई खास बात की वो जनाड़े क्या? उस दिन महाराज जी का नेमा हुआ दिन है वो, और उसी दिन हमारे जो भी सेवक हैं उनका जाजड़ूले उतरते हैं। उस दिन सब सेवक यहाँ पे आते हैं और महाराज जी की धोख देने आते हैं। 12-13 गांव आते हैं और करीब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। और
आप बात करा तो अठे प्रसाद वगैरह के कुछ महाराज का हमारे यहाँ पे महाराज जी की जो गद्दी है, जो पिलंग है उनका 700 साल पुराना, उस पे जो भी जिसकी मनोकामना होती है तो वहाँ चद्दर और नारियल बोल के जाता है। जिसकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है तो चद्दर और नारियल चढ़ता है और शक्कर का प्रसाद चढ़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें आज भी मौजूद है। हाँ, आज भी मौजूद है, आपको दिखाऊंगा। और बाकी बिल्कुल भी कट्ठे नहीं, कोई भी टचिंग नहीं है, नहीं कोई घुन है, नहीं कोई कीड़ा है, बल्कि उनका निवार चेंज करते रहते हैं। जो उसमें निवार डलता है वो हम चेंज करते हैं, और बाकी लकड़ी वो की वो है। और महाराज जी आप बात कर लें तो थारे नज़र में कोई थे या कोई चमत्कार देखियो कि भाई महाराज जी का आता जठे भी गया ठोकर खा की दर ठोकर खा की फिर महाराज जी का आने लग गया और वो काम हुई जी। मेरे आगे की बात बता रहा हूँ, 2009 के बाद की बात, कि अपने एक सेवक हैं गुड़गांव से, 45 साल हो गए थे, कोई बच्चे नहीं थे, और उनकी एज हो रही होगी 65 साल, तो उनके कोई बच्चे नहीं थे। जैसे ही उन्होंने, हमारे गांव के भी रहते हैं काफ़ी लोग दिल्ली, तो उनके साथ आए थे, 3-4 साल लगातार हर पूर्णमासी को महाराज जी के दोग खाई। आज उनके जुड़वा बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, ये प्रत्यक्ष हैं। महाराज जी यह बात मेरे भी मन में उठी है, काफ़ी सारा लोग ही मैं भी देखूंगा कि 65 साल की उम्र और वाइफ की भी इतनी तो होगी 60 के समथिंग, तो 60 की उम्र में तो देखो चाह तो शायद लेडीज़ के बच्चों होना मुश्किल नहीं हुआ है, 2 प्रत्यक्ष में नहीं है। आपको बात करवा देता हूँ और दिखा देता हूँ। अच्छा, 2 जुड़वा बेटा। हाँ, जो जुड़वा बेटा, और उनकी जो लेडीज़ है उनकी बहन की बेटी के भी लड़के नहीं थे। उनको हो गया था करीब, उनकी शादी को 6-7 साल हो गए थे, तो उनका भी कोई बच्चा नहीं था। मतलब डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि आपके बच्चे नहीं होंगे, तो उन्होंने भी यहीं की आशीर्वाद लिया, और उनके भी जुड़वा ही लड़के हुए, एक लड़की है, उनके एक लड़का है। कि नीचे देख रहे हो कि एक छोटी सी जो आप चारपाई बोल सका तक तो बोल दो चाहे चारपाई, एक जो वाइट कलर को निवार है वो लगा रखियो है, और ये ने एक सेफ्टी खातर कि भाई इजा कोई भी मतलब हाथ वगैरह कोई भी मतलब ज़्यादा ये छेड़खानी ना हुआ, तो 2 तख्ता ही वो और इजा डाल रखे हैं। जो एक लकड़ी सी देख रहे हो सामने, या महाराज जी की बैत है, और महाराज जी की भी जब मूर्ति भी लाग रही है, और जो अभी गद्दी संभाल रखी है बा महाराज जी की भी है। जो भगवान दास जी महाराज जी की समाधि है, करीबन 700 साल पुरानो यो मंदिर है, 700 साल होगा। सेफ्टी खातर इको एक बहुत बढ़िया सो एक प्यारो सो जो ऊंची दीवार करके ऊपर मतलब छा दियो है, फिर अंदर भी जा कर दियो है, इजा ही वो उखो रखियो जा है, और वो उखो सुबह जब देखी ही उठ की तो वो उखो पेड़ो मिल है। और जो सामने ही देख रहे हो कि जा शिव जी को दरबार है, छोटो सो प्यारो सो जो शिव जी में ही। और जो अभी फिलहाल गद्दी संभाल रखी है पुरुषोत्तम दास जी महाराज, बाका जो गुरु जी हाँ हरि नारायण दास जी महाराज जी बाकिया समाधि है। और जो हरि नारायण जी महाराज जी हाँ बाका जो गुरु जी ही लक्ष्मी दास जी महाराज। और जो जितने भी थे ये देख रहे हो समाधि, जो आप बात करें तो 3 की समाधि ही वह तो आप दिखा दी ही, और 16 समाधि ही वह मेरे पीछे देख रहे हो कि कोई की कठिन है, मतलब लगभग पास में समाधि ही। ये वीडियो के बारे में थारी की राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ, और वीडियो ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि भगवान दास जी महाराज जी का काफ़ी सारा सेवक ही बात तक ये वीडियो पहुँचे। जय हिंद, जय राजस्थान।